अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। लाहौर के करीब नया एयरपोर्ट बन के मुकम्मल हुआ है और ये लाहौर में तीसरी एयरपोर्ट की फैसिलिटी है। बताएंगे कितने 100 एकड़ रकबे के ऊपर ये मुहित है, कितने अरब रुपए की लागत से ये बना है और ये किन मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ करेगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान ने रवां बरस किन्नों के एक्सपोर्ट का टारगेट बढ़ाकर 3 लाख टन कर दिया है और रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये कि 110 मिलियन डॉलर्स हम लोग किन्नों के एक्सपोर्ट से कमा पाएंगे। फिर भी एक रिजर्व एस्टिमेट है। आज की वीडियो में बताएंगे कि ये टारगेट हमारी टोटल पैदावार का कितना छोटा सा हिस्सा है और हमारे पास मजीद कितने 100 मिलियन डॉलर्स कमाने की गुंजाइश है। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। लाहौर के करीब मुरीदके में एक नया एयरपोर्ट बनकर मुकम्मल हुआ है। ये एयरपोर्ट 643 एकड़ रकबे पर मुहित है और इसे कंस्ट्रक्ट करने के ऊपर 2 अरब रुपए से ज्यादा लागत आई है। 6000 फुट का इसका रनवे है और इस पर डबल इंजन एयरक्राफ्ट की भी कामयाब लैंडिंग हो गई है, यानी यहां पर बड़े जहाज भी अब उतर सकेंगे। लेकिन ये एयरपोर्ट आम कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। ये फ्लाइंग स्कूल्स के लिए, एयरपोर्ट के ऊपर तमाम फैसिलिटीज़ के लिए और पायलट्स को ट्रेन करने के लिए, प्राइवेट जेट्स जो हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, फिर एयर एम्बुलेंस के लिए और ज़रूरी मकासद के लिए जो जहाज़ उड़ाए जाते हैं स्प्रे वगैरह करने के लिए, उन तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि इसका 6000 फुट का भी रनवे है तो ये बहुत बड़ा रनवे नहीं, लेकिन मुनासिब दर्जे का रनवे है। अभी इसका फेज़ 1 मुकम्मल हुआ है, अगले साल से फेज़ 2 के अंदर ये जाएगा। फिर इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स लगेंगे, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम्स लगेंगे, रात के वक्त भी यहाँ पर फ्लाइट्स उतर सकेंगी। 2.5 साल का अरसा लगा है इस एयरपोर्ट को मुकम्मल होने पर। अब इससे पहले इसी तरह का एक एयरपोर्ट था जो कि वॉल्टन फिरोजपुर रोड के ऊपर था। वो 1920-30 के अंदर बनाया गया था, फिर उसे 2020-21 के अंदर बंद कर दिया गया और मकसद क्या था, उस कीमती 300 एकड़ ज़मीन के ऊपर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाना। जो लोग लाहौर आते हैं, कलमा चौक के साथ आप आगे जाएं टुवर्ड्स लिबर्टी तो आपको राइट साइड पे बहुत खूबसूरत रोड्स नज़र आती हैं। वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। वहाँ पर अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है, कुछ हो भी रही है। लाहौर की और पंजाब की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील भी वहाँ बन चुकी है। बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। चूँकि वो एयरपोर्ट शहर के वस्त में आ गया था, उसकी वजह से सिक्योरिटी के बड़े मसाइल थे कि कल को कोई जहाज़ गिरता है तो इर्द गिर्द की आबादी पे गिरेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वजह से उसे यहाँ लाहौर से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। फिर ऐसे लोग जो कि हवाबाजी को बतौर एक हॉबी इस्तेमाल करते हैं, अमीर लोग, तो वो भी इस जगह मुरीद के जाकर अपना वो शौक पूरा कर सकेंगे। इसका नाम है न्यू जनरल एविएशन एयरडोम। वैसे पाकिस्तान में कुल मिलाकर 51 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 15 एयरपोर्ट्स जो है उन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का दर्जा दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस एयरपोर्ट के एडिशन के बाद पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। कभी लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग के मसाइल होते हैं तो जहाज़ों को मुरीद के इस एयरपोर्ट पे उतारा जा सकेगा और यहीं से मुसाफिरों को लाहौर पहुंचाया जा सकेगा। वरना अगर जो फ़्लाइट है उसे आप यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो आपको सियालकोट भेजना पड़ता है करीब तरीन। कुछ केसेस में फ़्लाइट्स को इस्लामाबाद भी जाकर उतारना पड़ा है। तो ये इस काम के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसके अलावा लाहौर के करीब एक और एयरपोर्ट प्लान किया गया है, लेकिन वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा अगर बनेगा तो वो रूडा सिटी के अंदर बनेगा, जहाँ पर M2 मोटरवे गुजरती है। उसके साथ फ्यूचर में अगर ज़रूरत महसूस हुई तो यहाँ पर लाहौर का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ने रवां बरस किन्नों के एक्सपोर्ट का टारगेट बढ़ाकर 3 लाख टन कर दिया है, जिससे हमें 110 मिलियन डॉलर्स की आमदन मुतवक्के है। याद रहे, पिछले साल हम लोगों ने 2,50,000 टन किन्नू एक्सपोर्ट किया था और सिर्फ 95 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। वैसे 1 दिसंबर से एक्सपोर्ट्स का आगाज हुआ है तो अब तक हम लोग 6,000 टन से ज्यादा किन्नू एक्सपोर्ट कर चुके हैं मिडिल ईस्ट के ममालिक को, श्रीलंका को, फिलिपाइन को। इस साल पाकिस्तान में किन्नों की रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेड है। पिछले साल हम लोगों ने 17 मिलियन टन किन्नू हार्वेस्ट किया था। इस साल उम्मीद है उसमें 10 मिलियन टन इजाफा हो रहा है
और 27 मिलियन टन की रिकॉर्ड पैदावार पाकिस्तान में मुतवक्के है। क्योंकि पैदावार रिकॉर्ड हो रही है तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग एक्सपोर्ट्स भी पहले से ज़्यादा करें। वैसे पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा किन्नों की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स जो हैं 5 साल पहले की थी, जब हम लोगों ने 5,50,000 टन किन्नों एक्सपोर्ट किया था। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं उसका 40% तो पकने के बाद ज़ाया कर देते हैं। हमारे पास उसे महफूज करने के लिए जो तमाम कोल्ड चेन और पैकेजिंग चाहिए वो दस्तयाब नहीं है। अगर हम वो बना लें तो मुल्क से किन्नों की एक्सपोर्ट जो है वो $400 मिलियन को क्रॉस कर सकती है। ये एक अनहोनी बात नहीं है और मुल्क में किन्नों महंगा भी नहीं होगा। हम आपको मिसाल देना चाहते हैं मिस्र की। मिस्र ने पिछले साल 2 मिलियन टन जो है वो सिट्रस और उसकी फैमिली की प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। उसमें से 1.9 मिलियन टन जो है उसने अपना माल्टा एक्सपोर्ट किया है और $1 अरब से ज़ायद तो उसने ये एक्सपोर्ट करके कमाया है। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री बिल्ड की है इसकी इर्द गिर्द। अब मिस्र के हालात हमारे जैसे ही हैं, वो भी हर वक्त दुनिया के हर मुल्क से मांगता रहता है और IMF के दर पे तो पक्का पक्का उसने बिस्तर डाला हुआ है। हमारा उनका मुकाबला ये होता है कि कौन ज़्यादा मरतबा IMF से लोन लेगा और हर मरतबा वो हमसे ज़्यादा लोन लेने में कामयाब हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो मिस्र इसराइल के ताबे है, इसराइल की आशीर्वाद उसे हासिल है। दूसरा, वो अमेरिका का हमसे भी ज़्यादा ताबे है, इस वजह से उसे ज़्यादा बड़ी मिकदार में लोन मिलता है। लेकिन उनके हालात नहीं बदल रहे। फिर भी सिट्रस के एक्सपोर्ट से $1 अरब ज़्यादा कमाना मिस्र का एक बड़ा कारनामा ज़रूर है, जिसमें सिर्फ माल्टा नहीं है बल्कि इसके अंदर उनका लेमन भी है, वहाँ से एक्सपोर्ट होने वाला ग्रेप फ्रूट भी है। हम तो ज़्यादा बड़ी मिकदार में किन्नों एक्सपोर्ट करते हैं। हम किन्नों के साथ साथ अगर अपनी मौसमी को भी इसी पैटर्न पे एक्सपोर्ट करें, अपने शिकरी माल्टे को, अपने लेमन को, अपने ग्रेप फ्रूट को, अपने रेड ब्लड माल्टे को, इन तमाम चीज़ों को अगर हम कॉम्बो बनाएं तो यकीन कीजिए ये $110 मिलियन कुछ भी नहीं है। हम $500 मिलियन को भी क्रॉस कर सकते हैं और मुल्क के अंदर महंगाई भी नहीं होगी। अब अगर 27 मिलियन टन हम इस साल पैदावार कर रहे हैं किन्नों की, उसमें से 3 लाख टन हम एक्सपोर्ट भी कर दें तो ये 11% बनता है। 89% हमारे पास मुल्क में पैदावार मौजूद रहेगी, बशर्ते हम ज़ाया होने वाला किन्नों किसी तरह सेव कर सकें। इसके साथ साथ दुनिया में अगर देखा जाए तो जो सिट्रस फैमिली है उसकी सालाना एक्सपोर्ट जो है वो $17 बिलियन की है। तो हमें इस तरफ इन लाइंस पे देखना चाहिए। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।